हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। लेट्स चेकआउट। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। सो लेट्स चेकआउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्लियर गाइडेंस दें। सो सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, 2 of swords, and bottom the hidden energy is 3 of cups. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहेगी। ओके, फिलहाल तो मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर ये पर्सन ना बहुत मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं, ड्यूअल फेसेस रहे हैं। ड्यूअल फेस इन द सेंस के मतलब दिखाते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और है ये पर्सन। ओके, सो वो चीज़ मैं इनके अंदर देख रही हूँ। खैर, हमें क्लियरली और पता चलेगा जब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। सो 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले है। देखते हैं 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आई है। 9 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है कंप्लीशन। ओके, स्टेबिलिटी नहीं रही आपके रिलेशनशिप में, यू नो, मतलब आपके रिलेशनशिप एकदम ऑन एंड ऑफ की तरह रहा है, जहां पर आप दोनों मिलते भी हो और आप दोनों बिछड़ भी जाते हो। मतलब ये रिलेशनशिप कहीं हद तक आपके पार्टनर के मूड के हिसाब से चला है कि उनका अगर आपसे बात करनी है तो वो बात कर रहे हैं, अगर उन्हें आपसे बात नहीं करनी है तो वो नहीं कर रहे हैं। ओके, सो मतलब चीजें उनके हिसाब से चल रही हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं दे पाए आपके पार्टनर। मतलब एक होता है ना कि एक जैसा रहना, एक जैसा रिस्पॉन्स मिलना उनकी तरफ से, तो वो चीज आपको नहीं मिली है इस कनेक्शन में। ओके, सो ये सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी नहीं है आपके कनेक्शन में। 9 ऑफ कप विद द कंप्लीशन को यहाँ पर क्लैरिफाई करा जा रहा है। यानी ये पर्सन इस चीज का भी एहसास कर रहे हैं कि वो आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, और 9 ऑफ कप इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है ना। यानी ये पर्सन पता है उस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत गिल्ट की एनर्जी में आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। ये खुद से डिसअपॉइंटेड है, ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो उनकी किस्मत में थे लेकिन वो आपको पा नहीं सके, है ना। उन्होंने खुद ही आपको दूर कर दिया अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से उन्होंने खुद ही आपको दूर कर दिया। जैसे डिवाइन ने, डेस्टिनी ने उन्हें आपके लिए भेजा तो था लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं कर पाए और उन्होंने आपको खो दिया हो। तो उस तरीके से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप उनके लिए एक डिवाइन गिफ्ट रहे हो, 9 ऑफ कप रहे हो, यानी उनकी विश फुलफिलमेंट रहे हो आप। ठीक है, आप उनके लिए उनका डिवाइन गिफ्ट रहे हो, लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए तो अपने बिहेवियर की वजह से उन्होंने आपको खो दिया, है ना। सो वो चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं जहां पर ये खुद ही से डिसअपॉइंटेड है, अपने ही एक्शन से, अपने बिहेवियर से ये पर्सन डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी भी ये दिखा रही है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स रही हैं आप दोनों के बीच में। देखते हैं किस चीज से रिलेटेड है। ओके, एक्सपीरियंसिंग से रिलेटेड है। यू नो, आप कभी कंप्लेन नहीं करते थे, आप सिर्फ इतना चाहते थे कि ये पर्सन आपको वक्त दें, आपको समय दें, और ये पर्सन वो भी आपके लिए नहीं कर पाए। उन्हें वो भी चीजें कंप्लेन लगती थी, उन्हें लगता था कि आप कंप्लेन्स कर रहे हो उनसे, आप उन्हें बाउंड करना चाहते हो, आप उन्हें बांध कर अपने पास रखना चाहते हो, है ना। सो आप उनकी पर्सनल स्पेस में एंटर कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में कंप्लेन नहीं थी। अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो पर्सन आपको वक्त दें, आपको समय दें, आपकी वैल्यू समझें, है ना, आपके साथ समय बिताएं। लेकिन आपके पार्टनर उन चीजों को भी नहीं समझ पाए।
फाइव ऑफ वैंड की एनर्जी तो ये दिखा रही है कि उन्होंने आर्ग्यूमेंट करी है आपके साथ, है ना, उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट्स बहुत बार हुई हैं आप दोनों के बीच में, और वक्त को लेकर ही हुए हैं, वक्त को लेकर ही हुई है ये आर्ग्यूमेंट, जहां पर आप हमेशा ही कहते थे कि तुम मुझे वक्त नहीं दे सकते थे या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो पर्सन उन चीजों को भी डिफेंड करते थे, यानी वो आपसे हमेशा इस तरीके से बात करते थे कि नहीं मैं तुम्हें वक्त तो दे रहा हूं ना, लेकिन मेरे लिए वो काम भी जरूरी है, इस तरीके से कुछ कहना, ठीक है, कुछ ऐसी बातें करना जो आपको हर्ट कर जाती थी। आप लिटरली ये सोचते थे कि यार आपका दिल तो दुखता है, तो क्या इस पर्सन का दिल आपके लिए नहीं दुख रहा है? तो आप ये चीज सोचते थे, आप इन्हें एक पत्थर दिल की तरह मानने लग गए थे, आप मानने लग गए थे जैसे इस पर्सन को फर्क ही नहीं पड़ रहा उन चीजों से, है ना, क्योंकि ये पर्सन एरोगेंस में, अपने एटीट्यूड में, अपने ईगो में बहुत ज्यादा रहते थे, और हमेशा इन्होंने अपने आप को आपसे हाई रिगार्ड्स में देखा है, यानी अपने आप को इन्होंने आपसे ज्यादा वैल्यू दी है, ठीक है, जहां पर इनकी चॉइसेस, इनकी विशेस ज्यादा मैटर करती थी और आपकी चॉइस और आपकी विश कोई मैटर ही नहीं करती थी जैसे इनके लिए, राइट। सो इन चीजों को लेकर बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी रही हैं, बहुत पेनफुल ब्रेकअप हो सकता है आप दोनों का, ऐसा हो सकता है कि किसी ऐसे तरीके से आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके गए हैं ना, बहुत कुछ गलत आपसे हो सकता है कि कह कर गए हैं, या आपको मिसट्रीट करा है, मिसअंडरस्टूड करा है आपको, और वो उन चीजों से डिसअपॉइंटेड है। पता है उन्हें इस समय क्या लग रहा है? उन्हें लग रहा है कि वो आना तो चाहते हैं आपके सामने, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो खुद आपको छोड़कर गए थे, और अगर फिर खुद आपके सामने आएंगे ना तो उससे उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, है ना। खुद वो आपको छोड़कर गए थे, हो सकता है खुद आपको कह कर गए हो कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, है ना, और उन्हें लगता है कि अब ऐसी सिचुएशन में ये खुद अगर वापस आ गए आपके पास तो उससे तो इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, उससे तो इनका एटीट्यूड जो है वो झुक जाएगा, है ना। तो वो चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, जिस वजह से ये चाह कर भी आ नहीं पा रहे हैं, जबकि इनकी इच्छा बहुत है कि आपसे माफी मांगे, इनकी बहुत इच्छा है कि आपसे माफी मांगे, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने एटीट्यूड, अपने प्राइड को, अपने ईगो को भी झुकाना नहीं चाहते हैं, है ना। बड़े अकड़ कर गए थे आपसे दूर, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इतने अकड़ के जाने के बाद ये हाल होगा उनका। एस ऑफ पेंटिकल्स, एग्जॉशन, ये हाल बना रखा है आपके पार्टनर ने अपना, इतना ज्यादा सोच रहे हैं ना आपको, इतना ज्यादा आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं। ओके, ये पर्सन बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया, ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, जो भी ये करके गए हैं ना आपके साथ, ठीक है, उन चीजों को लेकर ये खुद को ब्लेम करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका अगर एटीट्यूड इतना टॉक्सिक नहीं रहा होता, उनका बिहेवियर अगर इतना टॉक्सिक नहीं रहा होता, वो खुद इतने टॉक्सिक नहीं रहे होते ना, ठीक है, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने अपनी टॉक्सिक साइड जो आपको दिखाई है ना, उसी वजह से आप उनसे दूर गए हो। तो यस, ये अपने आप को बदलना भी चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सेवन ऑफ पेंटिकल विद चेंज, चेंज तो आ रहा है आपके पार्टनर के अंदर, चेंजेस मैं देख रही हूँ उनके अंदर आते हुए। एंड अच्छा, पास्ट में ये पर्सन, ऐसा नहीं कि इन्होंने प्यार नहीं दिया आपको या प्यार नहीं दिखाया, ये बहुत क्लिंगी रहे हैं, यानी आपके साथ चिपके रहना, हर चीज आपसे पूछना, ठीक है, आपसे बहुत सारी बातें करना, ये चीज करी है इस पर्सन ने, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं करी है। ओके, तो प्यार बहुत दिखाया है, क्लिंगी रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये पर्सन ना बहुत ओवर सेंसिटिव भी है, जहां पर चीजों का बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, ठीक है, ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, जहां पर इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, और ये पर्सन बहुत इनसिक्योर भी रहते हैं, मे बी पास्ट को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, पोजेसिव रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा देखा है, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, चाइल्डहुड में कुछ ऐसे ट्रॉमास हो सकते हैं जो उन्होंने देखे हैं, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ओवर सेंसिटिव हो चुके हैं, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा एंगर में रहते हैं। ओके, जल्दी बुरी लग जाती हैं इनको चीजें। ओके, शायद इस वजह से इतना गुस्सा आपको दिखाते आए हैं, इस वजह से आपको हर्ट करते आए हैं ये पर्सन। बट यस, मैं जैसे कहा ना कि ये पर्सन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी करा वो गलत था, उन्हें वो चीजें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी। और आप अपने आप को ना आपकी साइड रखकर भी सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ ये पर्सन होते और उनके साथ कोई ऐसा करता तो उनको कितना बुरा लगता, उनका भी तो दिल टूटता ना, उनका भी तो दिल दुखता उन चीजों से। तो यस, ये आपकी साइड ऑफ स्टोरी को भी समझ रहे हैं, आपके पेन को भी समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं उस चीज को कि इनका भी जो इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, तो आपको कितना दर्द हुआ होगा उस चीज से, ठीक है, तो वो चीज आपकी साइड ऑफ स्टोरी कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। एक एम्पैथी की एनर्जी है यहाँ पर।
नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इंटेंसिटी दिखा रही है, यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत इंटेंस लव, इंटेंस फीलिंग होल्ड करते हैं, ठीक है। और आज भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि आज भी ये प्यार नहीं करते हैं। हाँ, सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, हो सकता है बात नहीं हो रही है, ये बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में है, लेकिन इंटेंसिटी है, लव है इनके दिल में आप आज भी। ओके, और अगर आपको लगता है ना कि शायद ये पर्सन आपको भूल चुका है, आगे बढ़ चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे कैसी भी आपकी सिचुएशन रही हो। बट या इंटेंसिटी नजर आ रही है इनके अंदर आपको लेकर, पैशन, स्पार्क, ये सब चीजें मैं देखने को मिल रही हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है क्लिंगिंग टू द पास्ट, और ये बहुत ज्यादा ना पास्ट में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, यानी फ्लैशबैक की तरह चीजें सामने आ जाती हैं इनके, जो समय इन्होंने आपके साथ बिताया है, कभी आपके साथ डेट पर गए हो, कभी कहीं घूमने गए हो आपके साथ, या कभी कोई बहुत स्पेशल मोमेंट रहा हो आप दोनों का, तो वो चीजें ये बहुत ज्यादा मिस करते हैं, वो चीजें बहुत ज्यादा याद आती हैं इनको। ओके, और ये भी आपसे अलग होकर खुश नहीं है, मुझे उस तरीके की एनर्जी में आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं जहां पर ये बिल्कुल हैप्पी नहीं है आपसे दूर होकर। ये पर्सन बहुत ये पास्ट में ही रहते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास्ट में ही जी रहे हैं इस समय, ठीक है। पास्ट में आपके साथ जो वक्त बिताया था ना, उस वक्त को याद करते हुए कहीं ना कहीं ये पर्सन नजर आ रहे हैं। पास्ट मेमोरीज, आपकी पिक्चर्स देखना, आपकी वीडियोस, आपकी फोटोज देखना जो इनके पास हैं, तो ये उनको बहुत ज्यादा देख रहे हैं। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पर है, जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन ये चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इनका ईगो, इनका प्राइड इन्हें करने नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोई थर्ड इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, देयर कैन बी सम थर्ड इन्फ्लुएंस। ओके, कोई थर्ड पर्सन है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई थर्ड सिचुएशन है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है ना। और वो थर्ड पर्सन इनकी ईगो को ही बढ़ा रहा है। ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि थर्ड पर्सन जो है ना, इनकी ईगो को ही बढ़ा रहा है, कि जैसे उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें आपको कॉल नहीं करना चाहिए, आप भी उनसे प्यार करते हो, आप उन्हें कॉल कर लो, है ना। तो इस तरीके से उनकी ईगो को बढ़ाया जा रहा है, उनके प्राइड को बढ़ाया जा रहा है, उनकी ईगो को ना एक, जैसे कहते हैं ना कि एक ढाल बनाकर यूज करा जा रहा है कि आप दोनों को अलग करने के लिए। तो उनकी ईगो को यूज करा जा रहा है आप दोनों को अलग करने के लिए, उनको भड़काया जा रहा है, उनकी ईगो को और बूस्ट करा जा रहा है, ताकि वो आपसे बात ना करें, वो अपनी ईगो में बैठे रहें और आपसे बात ना करें। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है ना, तो वो थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से जानती है कि आपके पार्टनर में बहुत ईगो और प्राइड है, और उसी का इस्तेमाल यहाँ पर थर्ड पार्टी कर रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी। आप चुप हो, ठीक है, आप सिर्फ देख रहे हो, अब आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो इस पर्सन को, ठीक है, कि ये पर्सन क्या करता है, क्या नहीं कर रहा है। आप सिर्फ चुप बैठकर इनको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो आप चीजें, और आप जानते हो, आप कहीं ना कहीं इस चीज से अश्योरेंस है आपको, इस चीज का कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैं देख रही हूँ, कि आप जानते हो कि ये पर्सन आपके पास वापस जरूर आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी किस्मत में है, या पर्सन आपकी डेस्टिनी में है। तो शायद आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके हो, इसलिए अब आप साइलेंट हो, आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पर, और अब आप बस दूर से बैठकर देख रहे हो चीजें, ठीक है, कि क्या करता है ये पर्सन, या ये क्या एक्शंस ले रहा है, क्या एफर्ट्स डाल रहा है, या क्या चीजें कर रहा है, ताकि आप इनको अटेंशन दो या आप इनको नोटिस करो। तो आप सिर्फ साइलेंट एनर्जी में हो, और आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए चीजों को नजर आ रहे हो। एंड जो आपकी साइलेंस है, लेकिन वो आपके पार्टनर को बहुत हर्ट कर रही है। उन्हें लग रहा है कि आप इतने रिलैक्स, काम, साइलेंस की एनर्जी में कैसे हो, जबकि वो तो इतना परेशान है अंदर से, तो आप कैसे इतने साइलेंस में हो। तो आपकी साइलेंस भी ना बहुत फर्क पा रही है उन पर, ठीक है, बहुत फर्क पड़ रहा है आपके साइलेंस होने से, आपके चुप होने से ना, इस पर्सन को बहुत फर्क पड़ रहा है। ये कुछ तरीके आजमाते हुए भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ तरीके आजमा रहे हैं ये, कि आप इन्हें अप्रोच करो। ये कोई टैक्टिक्स चल सकते हैं मे बी, ठीक है, हो सकता है ये आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करें, आपको जेलस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर किसी और के साथ डीपी लगाना, स्टेटस लगाना, पिक्चर्स पोस्ट करना, जानबूझकर आपके सामने किसी और से बातें करना। तो यस, ये पर्सन आपको इनसिक्योर और जेलस करने की भी हो सकता है कि कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जेलस नहीं होना है, इनसिक्योर नहीं होना है, ठीक है। ये उनकी टैक्टिक्स है, ये उनकी पॉलिटिक्स है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच कर दो। 3 ऑफ कप की एनर्जी जो कि हिडन एनर्जी को दिखाती है, यानी ये पर्सन अंदर से खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। देखो, बिल्कुल खाली हो गए हैं, बिल्कुल एम्प्टीनेस है इनके अंदर, यानी आपके दूर जाने के बाद से ना ये पर्सन बिल्कुल अंदर से एम्प्टी फील कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि कोई इनका अपना नहीं है, और जो फीलिंग्स इन्हें आपके साथ मिलती है ना, वो फीलिंग्स इन्हें किसी के साथ नहीं मिलती, वो प्यार इन्हें किसी और में नजर नहीं आता, वो केमिस्ट्री इनकी किसी और के साथ बिल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो आपके दूर जाने से ये बिल्कुल खाली पड़ गए हैं, अंदर से एम्प्टी हो गए हैं,
ठीक है, कोई चीज नहीं रही जो इनको खुश कर दे, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से इन्हें सुकून मिले, पीस मिले। ठीक है, तो बिल्कुल खाली पड़ गए हैं जैसे आपके दूर जाने से, है ना, उस एनर्जी में आपके पार्टनर है। चलो लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के और एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, ग्रेट, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, okay, this is 9 of swords, ace of pentacles, oh great, hierophant and amazing, wheel of fortune। जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख पा रही हूं ना, डिवाइन, देखो एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है, यानी ये पर्सन पछतावे में है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांग गिल्ट में है, और ये पर्सन क्यों ना कहीं इनकी ईगो को तोड़ा जा रहा है। इनकी ईगो को कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे इनके प्राइड को तोड़ा जा रहा है, इनको कर्मा देकर। मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को भी कर्मा मिल रहा है अपना, ठीक है, इन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जहां पर अगर जो जिस भी थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर है, रोमांटिक पर्सन है, फैमिली है, कोई थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, वहां पर इनका दिल इतना ज्यादा दुखाया जा रहा है ना, इतना ज्यादा इनका दिल दुखाया जा रहा है कि इनकी ईगो, इनकी प्राइड खुद ब खुद टूट रही है। जिन जिन लोगों पर ये भरोसा कर कर बैठे हुए थे ना, वो सब लोग इनके भरोसे को तोड़ रहे हैं, इनके ट्रस्ट को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लग गए हैं। यानी इनको ऐसा लगने लगा है कि सारे लोग इनके आसपास जैसे सेल्फिश हैं और इनके लिए कोई भी नहीं है, और जो इनका अपना था, आप जो इनके अपने थे, और आपको ये अपने आप से दूर कर चुके हैं। तो सबसे पहली एनर्जी यही है जहां पर इनको स्ट्रॉन्ग कर्मा मिल रहा है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में मुझे नजर आ रहे हैं, और ये बहुत स्ट्रांगली रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि ये आपसे दूर क्यों हुए। इस चीज का स्ट्रॉन्ग पछतावा आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ। सो यस, इनको अपना कर्मा मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ये इतना ज्यादा परेशान है, इतना ज्यादा दुखी है ना, कि हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन्हें आपकी इमोशनल नीड की जरूरत फील हो रही है, इन्हें लग रहा है कि आप ही एक शख्स थे जो इन्हें हमेशा इमोशनली सपोर्ट करा करते थे। आज अगर ये दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप भी इनके साथ नहीं हो कि आप इन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सको। ओके, सो इन्हें इस समय आपकी इमोशनल नीड की बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे इमोशनल नीड चाहिए, और वो आपको देखते हैं ना, तो आप लिटरली इमोशनली बैलेंस नजर आ रहे हो। आप बिल्कुल भी इमोशनली डिस्टॉर्टेड या इमोशनली डिसबैलेंस नजर नहीं आ रहे हो। आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है। जहां पर आपको इमोशंस दिखाने आप दिखा रहे हो, जहां आपको प्रैक्टिकल बनना है प्रैक्टिकल बन रहे हो। अब आप इनोसेंट नहीं रहे हो, ठीक है, पहले आप इनोसेंट थे, ठीक है, भोले भाले थे, ना करना नहीं आता था आपको लोगों को, लेकिन अब आप बहुत इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में हो। ओके, जहां पर आपको ये बहुत इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में देख रहे हैं, और ये उस चीज से परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अब इनके सिवाय पूरी दुनिया दुखी है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ रही है ना आपके दूर जाने के बाद। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ले लीजिए, फैमिली वाइज भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इनके घर में। हो सकता है इनके घर में बहुत फाइट्स हो रही हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश मचे हुए हैं जैसे इनके घर में, ठीक है, कुछ तो ऐसा हो रहा है। बिकॉज मैं देख रही हूँ ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट में तो नहीं है, ये पर्सन का एनवायरनमेंट आसपास पीसफुल नहीं है, वाइब्रेशंस बहुत लो है, डिस्टॉर्टेड ऑरा नजर आ रहा है आपके पार्टनर का। एंड यस, ठीक है, ये चीजें इनके साथ क्यों हो रही हैं, ये चीजें डिवाइन खुद इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन खुद इन्हें कर्मा दे रहे हैं, ताकि इनकी ईगो, इनका प्राइड जो है वो टूटे और ये आपकी तरफ आगे बढ़ सके, ठीक है। तो डिवाइन खुद इनके साथ ये सब चीजें कर रहे हैं। सो यस, काफी डिस्टॉर्टेड नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, शैटर्ड नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वो बस आपको वापस पाना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको आके आई एम सॉरी बोलना चाहते हो जैसे, और अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हो। इनको लग रहा है कि अगर ये आपको आकर सॉरी बोलेंगे, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे ना, तो आप इन पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि ये आपको चीट कर गए हैं, ये आपको धोखा देकर गए हैं। तो उन्हें लगता है कि अब आप फिर से उन पर कैसे यकीन कर लोगे, है ना, इतना बुरा उन्होंने आपके साथ करा है, फिर से कैसे यकीन कर लोगे उनके ऊपर।
तो एक ये डर भी उनके दिल में है, जिसकी वजह से भी ये बहुत बेचैन रहते हैं। ठीक है, आप देखोगे ना तो ये बहुत बेचैन रहते हैं। इन्हें यूं बाल पकड़कर कौन बैठता है? जब हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं अपने आसपास के हालातों से, सिचुएशन से, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस से, तो ऐसे बैठा जाता है ना। ये वही एनर्जी है यहाँ पर, जहां पर ये बहुत परेशान है, बेचैन है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या आखिर। बट हाँ, वक्त बदलने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, चीजें बदलेंगी, लेकिन अभी ये कार्मिक साइकिल में है। इनके कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद चीजें बदलेंगी, ओके, उससे पहले नहीं। सो यस, वक्त लग सकता है, ये वक्त ले सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। Okay, this is Knight of Cups. Okay. 8 of Cups, the Sun, Page of Cups, 6 of Wands and bottom is Knight of Swords. Okay, बहुत impulsive है। ओके, बहुत इम्पल्सिव एक्शन इनकी तरफ से आपको मिलने वाला है, बहुत सडन एक्शन इनकी तरफ से आपको आएगा। ठीक है, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये सडन एक्शन विद इन 1 वीक के अंदर आ सकता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस 1 वीक के अंदर ये सडन एक्शन आ सकता है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर आप इनके साथ लाइक जैसे कहते हैं ना, टिट फॉर टैट कर रहे हो। यानी जिस तरीके से ये आपके साथ गलत करके गए थे, आपको धोखा देकर गए थे, आप भी कहीं ना कहीं अब इनसे बात बंद कर चुके हो। जैसे ये आपके साथ रूड रहते थे, प्रैक्टिकल रहते थे, आपको इग्नोर करते थे, यू आर डूइंग सेम। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप भी इग्नोर कर रहे हो। आप भी सोचते हो कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं, तो आप उन्हें इग्नोरेंस दिखा रहे हो। जबकि बैक ऑफ द माइंड आपके दिल में भी प्यार है और उनके दिल में भी प्यार है, लेकिन जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं मुझे दिख रहा है वैसा आप उनके साथ कर रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपने उन्हें अनफ्रेंड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, सबकी एनर्जी नहीं होगी, सबकी एनर्जी डिफरेंट है, कलेक्टिव रीडिंग है ये। लेकिन हाँ, जितने लोगों की है वो इस चीज से जरूर रेजोनेट कर पाएंगे। तो अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया ना, ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आपके आसपास लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके कॉमन फ्रेंड से बातचीत कर कर जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि आखिर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे ना, लोगों से बातें कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों से एडवाइजेस ले रहे हैं, इन्हें एडवाइस ले रहे हैं लोगों से, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। और कोई इन्हें एडवाइस दे रहा है कि भाई जाओ उसके पास बात करो उससे, तो कोई उन्हें एडवाइस दे रहा है कि नहीं, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। ओके, सो ऐसी एडवाइसेस आपके पार्टनर को मिल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन और कंफ्यूज हो गए हैं कि इन्हें आखिर करे तो करे क्या। खुश तो नहीं है आपके पार्टनर, सन की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, जहां पर हैप्पीनेस नहीं दिख रही है उनके अंदर मुझे। एंड हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ऑफर जरूर करना चाहते हैं। डिवाइन इनको वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो करेज दे रहे हैं कि आपको कुछ ऑफर कर सकें। लेकिन वही है ना, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट ही करोगे, आप इनके ऑफर की तरफ देखोगे भी नहीं। सो इट्स दैट एनर्जी जहां पर वो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। इनके अंदर वो करेज, वो कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसे रिलायबल ऑफर दे सके कि आप जो हो इनसे बात कर सको, आप इन पर भरोसा कर सको। वो आपके अंदर दोबारा अपने लिए भरोसा जगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीजें पहले जैसी हो जाए, वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में भी इन्हें मौके मिले हैं, लेकिन उन्होंने उस मौकों का इस्तेमाल नहीं करा, यूज नहीं कर पाया उन मौकों का, मिस कर दिया उन मौकों को, उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया आपके पार्टनर ने। लेकिन अब नहीं, अब वो एक और मौका आपसे मांगना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं जैसे आकर के भाई अब मैं सब बदल दूंगा, सब चेंज कर दूंगा। वो फिक्स करना चाहते हैं अब चीजों को, जो उन्होंने खराब करी है ना, वो फिक्स करना चाहते हैं। ये आपके पास लवर हो सकते हैं, सिचुएशनशिप में आप हो सकते हो, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप कुछ था ही नहीं, ठीक है, कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो वो चीज हुई नहीं वैसे। ओके, सो ये भी कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। बट या डिवाइन, कहीं ना कहीं डिवाइन की इंटरफेरेंस में देख रही हूँ, जो चीजें इन्होंने खराब करी हैं अब इन्हें सही तो खुद ही करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना होगा इस कनेक्शन में। और ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, और इन्हें भी पता है कि अब सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर एक्शंस और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तो वो इन्हें खुद डालने पड़ेंगे। अपने ईगो को छोड़कर, अपने ईगो को झुकाकर इन्हें बात तो करनी खुद ही पड़ेगी। इनके लव मैसेजेस देखे जाए तो इन्हें लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन हो, इनसाइड एंड आउटसाइड।
बोथ। आपकी चुप्पी इन्हें बहुत परेशान कर रही है, ये परेशान है आपकी चुप्पी से। इंसान चुप कब होता है? जब वो सब हार चुका होता है। तो ऐसे ही लग रहा है कि आप अब सब हार चुके हो, गिव अप कर चुके हो इस कनेक्शन पर। तो ये चुप्पी बहुत परेशान कर रही है, आप बहुत बदल गए होने लग रहा है। प्यार एक तरफा तो नहीं हो सकता है, इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आप बिलीव करो चाहे नहीं करो, बट ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, इरेजिस्टिबल हो आप इनके लिए। उन्हें नहीं पता लेकिन कि आपके दिल में अब उनके लिए क्या है। मे भी काफी समय हो चुका है और वो नहीं जानते कि अब आपके दिल में उनके लिए क्या है, लेकिन उन्हें इतना जरूर यकीन है, श्योरिटी है कि आप इन्हें मिस जरूर करते होगे। इस कनेक्शन से उनको पूरी खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और वो उस खुशी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई सच्चा साथी हो सकता है ना, कोई सच्चा प्यार करने वाला हो सकता है, तो वो सिर्फ आप।